आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शाद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पहला विषय पर्यावरण और दूसरा विषय गणित, इनकी कक्षाएं शुरू कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन कोर्सेज के, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। सुपर टेट में आज हम तीसरे विषय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं इस परीक्षा में, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इन तीनों विषयों के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। एक एक टॉपिक को हम यहां कवर करेंगे, और विज्ञान के सिलेबस के हिसाब से आज का जो पहला टॉपिक है इसमें वो है दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन डेली लाइफ। इसमें जो हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। यहां से इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो का स्तर इतना सही होता है, कम से कम आप एक लाइक कर सकते हैं। व्यूज के अकॉर्डिंग इतने लाइक्स नहीं हो पाते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो शुरुआत में ही लाइक कर दिया करें। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसे भाई जीव विज्ञान तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, जिसमें जीवधारी अलग तरह तरह के जीवधारी हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स के बाद में एनिमल्स हैं, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सब का अलग अलग अध्ययन, जैसे सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य यानी मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम होते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तथ्यों पर आधारित है और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको मिस मत कीजिए। पहले जानते हैं हम जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। जीव विज्ञान, बायोलॉजी होता क्या है। इससे पहले एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है, और परीक्षा में तो आता ही है, कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था। फिर एक और सवाल बन जाता है यहीं से कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ये दोनों ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं। हमने कहा था हम बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करते चलेंगे, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ये स्टडी है आपकी। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बायोलॉजी शब्द, बिल्कुल शुरुआत है ये, बायोलॉजी शब्द जो है इसको किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले थे लेमार्क। याद रखिएगा, बायोलॉजी शब्द दिया था किसने, लेमार्क ने दिया था ये शब्द। इसके बाद में अब एक सवाल अगला ये बन जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन हुए। शब्द तो ये दिया है किसने, लेमार्क ने, ये सवाल पूछा हुआ है, लेकिन जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ये भी याद रखिएगा। अरिस्टोटल जो थे ग्रीक दार्शनिक थे, और फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक अरिस्टोटल को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी है क्या, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण विषय में हम अध्ययन कर रहे थे कि हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत सारे, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मानव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, ये पाए जाते हैं। इन सब में जीवन पाया जाता है, और जिनमें जीवन होता है वो कहलाते हैं सजीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी इस धरती पर, अर्थ पर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों का जब हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या देंगे आपकी, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, या सभी जीवधारियों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। तब जीव विज्ञान की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, बायोलॉजी की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, या सभी जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। या सिंपली जब सजीव हैं, सजीव वही तो होंगे जिसमें जीवन होगा, जिसमें लाइफ होगी, तो जीवन का अध्ययन या स्टडी ऑफ लाइफ भी हम बायोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान को ही लाइफ साइंस भी कहा जाता है, जीवन का विज्ञान। चलो ये बात मान ली, ये बात सही है कि सभी जीवधारियों का अध्ययन, सभी जितने भी सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन सजीवों में तो बहुत सारे असंख्य जीव हैं, जैसे मानव है, जैसे हम लोग हैं ना, जानवर है, और कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ बाहर रहने वाले हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, ये सब हैं। अब ये तो बहुत ब्रॉड हो गया ना सजीव एक वर्ड, तो इनको फर्दर जो है जीव विज्ञान को हमने अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं, अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया। अब उन पर क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे। सजीवों में हमारे पास 3 मेन कैटेगरी हो जाती हैं,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे जीवन किस किस में होता है, कौन कौन होते हैं सजीव, पेड़ पौधे होते हैं यानी वनस्पतियां होती हैं, इनमें जीवन होता है, जंतु या जानवर, इसी में हम लोग भी आ जाएंगे जानवरों में, और अगले हैं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु विषाणु, ये सब क्या है, सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम अलग से अगर बोलना चाहें इसको कि पेड़ पौधों, देखिए ये बहुत बड़े बड़े ब्रॉड एरिया है इनके, बायोलॉजी के अपने अपने एरियाज डिवाइड कर दिए गए, जिसमें जैसे पेड़ पौधे हैं या वनस्पति, अगर पेड़ पौधों का प्लांट्स की हम स्टडी करने लगे तो इसको हम बोलेंगे बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ऐसे ही जंतुओं का अध्ययन हम करने लगे, जानवरों का अध्ययन करने लगे तो उसे हम कहेंगे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ऐसे ही हम जीवाणु विषाणुओं को अध्ययन करने लगे तो इसको बोलेंगे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो इनको लिख लेते हैं, ये एक एक कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये तो बेसिक्स से थे अभी, इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, जैसे कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी। जंतुओं और जानवरों का या जानवरों का अध्ययन या स्टडी ऑफ एनिमल्स कहलाएगा आपका जूलॉजी, या फिर इसी को कहेंगे जंतु विज्ञान। या फिर तीसरी बात कहें हम जीवाणु विषाणु या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये हुई जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा और भी हैं, एक करके डिस्कस करते चलेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन ये है कि जूलॉजी किसकी स्टडी है, बॉटनी किसकी स्टडी है, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखो जू क्या होता है, ये चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जानवर होते हैं तो जानवरों की स्टडी जूलॉजी हो गई, इससे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से एलिमिनेट कर लिया आपने, जंतु विज्ञान यानी जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी हम कहेंगे और प्लांट्स के अध्ययन को हम बॉटनी कहेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा था फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कौन हुए, अरिस्टोटल हुए। अब जीव विज्ञान की जो तीन अलग अलग शाखाएं अभी हमने जिक्र किया था जिनका, उसमें वनस्पति विज्ञान, अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हुए, वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, ये कौन है, अरिस्टोटल। तो दो क्वेश्चन का एक आंसर हुआ, एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी और एक फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों क्या है, अरिस्टोटल है। और अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ये ल्यूवेनहॉक है। तो ये अरस्तु जो थे ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और अरस्तु जो है, जो हमारा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। ये सवाल भी पूछा गया है आपसे जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पढ़ा रहे होंगे आपको, एक या दो दिन में उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, तब उसमें यहीं से शुरुआत हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। और ये अरस्तु वही हैं जो सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके गुरु थे कौन, सिकंदर। ऐसा कहा जाता है कि 100 सिकंदर को अगर मिला दिया जाए तब एक अरस्तु बनता है। तो कितने महान होंगे ये, है ना। तो अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हैं, ठीक। ये सवाल हो गए आपके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनकी किताब भी है, अरिस्टोटल की एक किताब है जिसमें इन्होंने जिसको लिखा है इन्होंने, इसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलम, हिस्टोरिका एनिमेलम। और एक थियोफ्रेस्टस की किताब है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। ये दोनों किताबें भी पूछी जाती हैं कभी कभी, तो इन दोनों किताबों का जिक्र भी कर दिया है, इनको भी याद रखना है। थियोफ्रेस्टस की किताब है हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम और अरिस्टोटल की किताब है हिस्टोरिका एनिमेलम। तो ये दोनों किताबें याद रखेंगे, पूछ ली जाती हैं। और जो सिकंदर है, सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ रहे होंगे। आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया यूपी टेट में, और अलग अलग परीक्षाओं में भी प्रश्न आया हुआ है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जीव विज्ञान जो है अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है जीव विज्ञान, फ्लोरा का, फोना का, या फ्लोरा फोना दोनों का। तो इसमें से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, तब तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा है कि जीव विज्ञान जो है जीवधारियों का अध्ययन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन है। तो ये एक पॉइंट अलग से भी आया है कि फोना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो ये याद रखिएगा आप, जो फ्लोरा होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, प्लांट्स को ही हम फ्लोरा कहते हैं, और जो फोना है, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स को हम फोना कहते हैं। तो हमें पता है जीव विज्ञान क्या है, पौधों और जीव जंतुओं का ही, पौधों और जंतुओं का ही अध्ययन है। तो इसका आंसर हम क्या कर पाएंगे अब यहाँ से, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बोथ फ्लोरा एंड फोना का अध्ययन जो है, या प्लांट्स एंड एनिमल्स का अध्ययन क्या है, बायोलॉजी है।
अब आप ये कैसे याद रखेंगे कि प्लांट्स को फ्लोरा कहेंगे या फोना कहेंगे, कभी कंफ्यूजन इसमें ना हो इसके लिए बता देते हैं। जो फ्लोरा है, जैसे फ्लोरा है आपको ये दिख रहा है, फ्लोरा क्या मतलब फ्लावर से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लावर मतलब फूल, फूल किस पे लगता है, पौधे पे, तो ये पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरा। फोना एनिमल है, एनिमल में यहाँ AN है स्टार्टिंग में, यहाँ लास्ट में AN इस तरफ से देख सकते हैं, ताकि आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, कभी स्लिप हो जाए इधर से उधर आप कर सकते हैं इसका। तो अब फ्लोरा जो है प्लांट्स को कहते हैं, फोना हम एनिमल्स को कहते हैं, दोनों की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल अगले देखते हैं, कौन सी ब्रांच है जीव विज्ञान की। अगर हम पक्षियों की बात करें, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाएगा, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाएगा। तो पक्षियों का जब हम अध्ययन करते हैं, इनकी साइंटिफिक जितनी भी स्टडी हमने पढ़ी है वो साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो अध्ययन हमने किया है वही क्या है हमारा ये पक्षियों का अध्ययन, जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है, इसी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। एक नाम आपने सुना होगा, सलीम अली, ये भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं। जो पक्षी विज्ञानी होते हैं उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बहुत फेमस हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी कभी इसमें देखा हुआ है अगर इस टॉपिक से अगर छुएंगे तो। ये जो है, इन्हें जो है सलीम अली को पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव था और उनकी प्रकृति, उनके बिहेवियर को ये बखूबी समझते थे। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं पक्षियों के ऊपर। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अभी अक्षय कुमार की, रोबोट का जो अगला पार्ट थी, उसका सीक्वल बनी थी अभी 2.0 मूवी में, जो अक्षय कुमार ने एक रोल प्ले किया था, ठीक है, डॉक्टर पक्षी, जो प्रोफेसर पक्षी का जो उन्होंने एक रोल किया था, उसमें वो पक्षी वैज्ञानिक ऑर्निथोलॉजिस्ट ही दिखाए थे, पक्षियों से कैसे उनका लगाव रहा। वो जो उनका कैरेक्टर है वो सलीम अली के जैसा ही बिल्कुल उनके जीवन को ही एक तरीके से वहां शो किया गया है। तो सलीम अली के प्रयासों के कारण ही जो है भारत में पहली बार पूरे देश में पक्षियों के सर्वेक्षण कराए गए थे और इनके अलावा पक्षियों के रखरखाव के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। इसी के कारण जो है इनको, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्डमैन कहा जाता है। एक सवाल पूछते हैं कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये तीसरी चौथी क्लास में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्वेश्चन, तो आप ये जान लीजिए। इनके अथक प्रयासों को देखते हुए ही भारत में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछा जाए सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में है। इस राष्ट्रीय उद्यान, इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इसका पुराना नाम क्या था, यानी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ही क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क है। एक सवाल और बन सकता है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, मांडोवी नदी पर है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सैकॉन कहां पर है, और सैकॉन ये है क्या, SACON। सैकॉन का फुल फॉर्म भी आपसे अगर पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये तमिलनाडु में है, इन्हीं के नाम पर यह बनाया हुआ है सेंटर, तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र है ये। और एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है इस पर यह है, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी सलीम अली हैं। कहीं कहीं पर आपको सलीम अली ये हिंदी में या फिर सालिम अली भी लिखा मिलेगा, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे इंडियन पक्षी विज्ञान के ऊपर जो बन सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कोई भी संज्ञा किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं दी जाती, उसके अथक प्रयासों के बाद में ही वो उनको मिलती है। इसके लिए इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की कुछ और ब्रांचेस की जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें स्नेक्स, जो सांप होते हैं, सांपों का अध्ययन किसे कहा जाएगा, या ऐसे पूछेगा स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड एज सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। ज्यादातर सर्पेंटोलॉजी आपको ऑप्शंस में मिलता है, तो ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी ये सांपों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो ब्रांचेस वाले क्वेश्चन है वो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे पूछेगा स्टडी ऑफ स्नेक इज नॉन एज या इज कॉल्ड एज सर्पेंटोलॉजी, या ऐसे पूछेगा सर्पेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच, तो स्नेक की स्टडी है। तो हर एक स्टडी पर जो है दो क्वेश्चन रिवर्स करके फ्रेम कर सकता है। कीटों का अध्ययन जो होता है, जो इंसेक्ट की स्टडी होती है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है, और जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं,
फंजाई कवक की स्टडी माइकोलॉजी, या माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, या स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ऐसे ही शैवाल का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। मछलियों का अध्ययन जो स्टडी ऑफ फिशेस है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और घासों का अध्ययन जो ग्रासेस होती हैं वो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम अलग अलग तरह की जो झाड़ियां होती हैं उनकी बात करें, झाड़ियां और झाड़ियों वाले जो वृक्ष होते हैं उनकी बात करें तो ये डेंड्रोलॉजी इसकी स्टडी कहलाती है। मिट्टी का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, या इसको सॉइल साइंस भी हम लोग बोल देते हैं। अस्थियों का अध्ययन की बात करें, जो हमारी बोन्स हैं, किसी भी तरह की हड्डी होती हैं, स्टडी ऑफ बोन्स ये ऑस्टियोलॉजी होती है। और जो दांत होते हैं, टीथ, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज ओडोंटोलॉजी। अब बात करते हैं कुछ कल्चर की, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करेंगे कुछ जैसे पालन होता है, मधुमक्खियों को पालते हैं, रेशम कीट पालते हैं, मछलियों को पालना, तो इन पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रियरिंग हनी बीज। मधुमक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। ऐसे ही रेशम कीट को पालने को क्या बोला जाएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। जो रेशम का कीट पालते हैं, रेशम कीट पालन को बोलते हैं सिल्क फार्मिंग, इसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर इज नोन एज सिल्क फार्मिंग। और जो फिश हमारी मछलियों को पालते हैं हम फिश फार्मिंग को बोलते हैं पिस्सीकल्चर। अगला देखेंगे, जैसे अभी हमने फिश फार्मिंग, मछलियों को पालना या मत्स्य पालन या मछली पालन या फिश फार्मिंग को बोलेंगे हम पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर और केचुआ पालन को जो अर्थवॉर्म्स होते हैं तो ये होते हैं वर्मीकल्चर। फूलों की खेती करते हैं फ्लावर फार्मिंग, इसको फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। अंगूर की खेती को कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स या फिर ग्रेप्स फार्मिंग को विटिकल्चर। बागवानी को हॉर्टिकल्चर। और सब्जियों की खेती जब हम करते हैं तो ये ओलेरिकल्चर के अंतर्गत आती है। तो ये थी सारी आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं जो आपसे एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछा हुआ है। कितने भी एग्जाम उठा करके देख लो, किसी वर्ष के पेपर में आपको यहां से प्रश्न जरूर मिलेगा। आप जानते हैं इन लेक्चर्स को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और जिस तरह से आप ये लेक्चर्स देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, एक तरीके से बहुत अच्छे से फीडिंग हो जाती है आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप जो समझ पा रहे हैं उसको आपको बताना चाहिए हमें? देखो, दो चीज़ें होती हैं जीवन में अपने, एक होती है या तो जो चीज़ें हमको पसंद आती हैं, या दूसरे हमें चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं उनकी हम करते हैं प्रशंसा या प्रशंसक बन जाते हैं उनके। जो चीज़ें पसंद नहीं आती उनकी हम करते हैं आलोचना या बुराई। तो एक तीसरे और होते हैं, तीसरे लोग वो भी होते हैं जो दोनों में से कोई नहीं होते। वो देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे या जान लेंगे लोगों को, लेकिन वो अपना व्यू नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे लोग तो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। या तो आप प्रशंसक बनिए, हम नहीं कह रहे आपको प्रशंसक ही बनना है, आपको प्रशंसक बनना चाहिए, आपको आलोचक भी बनना चाहिए। ये अगर इन लेक्चर्स में कुछ कमी नजर आती है, कोई सजेशन है, तो आप यहाँ आलोचना भी कर सकते हैं इनकी। डिसलाइक है आपके सामने, डिसलाइक का बटन है, बहुत सारे डिसलाइक इस पर लगा दीजिए, तभी एक सही एक तरीके से रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा आपकी तरफ से। या जो आपके दिमाग में चलता है वो कमेंट्स में तो आप लिखते ही हैं, लेकिन जब लाइक का बटन ज़्यादा होते हैं उस पर, तो ये हमें पता लगता है कि जितनी भी ऑडियंस इसको देख रही है वो इसको ज़्यादा पसंद कर रही है। ठीक है, जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स उस पर नहीं होते हैं। हर एक वीडियो लेक्चर्स को बहुत खूबसूरती के साथ हमने बनाया है, आगे पहले भी बनाया है, आगे तो और ज़्यादा खूबसूरती के साथ ही आते जाएंगे, बट उसमें आपको भी अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। ये खाली देख लेने के बाद में ही देख लिए और तमाशा देख लिए और देखकर चलते बने, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी कोई भागीदारी यहाँ पर दर्ज नहीं कराई आपने। ठीक है, आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे फूल होते हैं ना, फूलों के साथ कांटे भी होना जरूरी है, तो आप आलोचना भी लिख सकते हैं वहाँ कमेंट में, ऐसी कोई वो नहीं है। दोनों ही पढ़ने में हमें बराबर ही इक्वली ट्रीट किया जाता है। मैं तो समझता हूँ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप आलोचना भी करते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें क्या होता है, हम ये चेक करते हैं फिर कि कहाँ पर कमी रह गई है, उसी के हिसाब से हम और आगे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वैसे ना बनिए कि ना इस तरफ ना उस तरफ। ठीक है, एक अपना स्टैंड जरूर रखिए किसी भी चीज़ को लेकर। सेल्फ डिसीजन आपके बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में भी, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिए, अपना रेस्पॉन्स यहाँ देते रहिए। और इसी तरह के लेक्चर्स सभी विषयों के आएंगे आपके, और कल हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का लेक्चर लेकर के आएंगे, ताकि आप समझ लें कि जो भी विषय हम शुरू कर रहे हैं वो एक ही रिदम के साथ चलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।